हेलो फ्रेंड्स, मैं गुप्ता आपके सामने फिर आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम अपने जो हमारे लास्ट टॉपिक जो भी थे, जो छूट चुके थे, वो हम कंप्लीट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मार्कर और पेन जो ले लेते हैं, कहाँ रखें हैं। थोड़ा सा विलंब। चलिए मिल चुके हैं मार्कर। मुझे रख के भूलने की बहुत बुरी बीमारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आप जानते हैं हमारा चैनल नेम है मैथ गुरु इंडिया, सॉरी भारत। कोई भी इंक्वायरी आपको हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आपको, जो आपको समझ में नहीं आता, आप हमारे इंस्टा पर भेज सकते हैं। इंस्टा आईडी है हमारी MG086887। ये हमारी इंस्टा आईडी, हमारा मैथ गुरु भरत नाम से चैनल है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने से ज्यादा हमारी वीडियो नई नई आती रहेंगी। थोड़ा सर्दी का मौसम जा चुका है, आजकल धूप बहुत निकल रही है। इसको उतार देते हैं, सर्दी खत्म है। चलिए लास्ट हमने अभी कर लिया था, आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स x बराबर 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, हमें भी इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है इसको कि cos स्क्वायर x बराबर होता है 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 2। तो हम करेंगे लेट cos इनवर्स x बराबर थीटा एंड x बराबर cos थीटा। taking RHS right hand side, क्या है 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 2। अब हम x की जगह यहाँ पे देखिए x बराबर cos थीटा है, तो हम 2 sin इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा अपॉन 2 रख देंगे। 1 माइनस cos थीटा हम जानते हैं 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा हमारा क्या होता है? 1 माइनस के cos थीटा हमारा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस के cos थीटा है, तो हमने रखा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। आगे हमारा आएगा 2 sin इनवर्स sin स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट में। अभी हमारा बाहर निकल आएगा। अब ये आगे ऊपर से देख लेते हैं, यहाँ ऊपर ले चलते हैं। 2 sin इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा है, तो आ जाएगा साइन थीटा बाय 2। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, थीटा की वैल्यू हम रख देंगे cos इनवर्स x थीटा बराबर। हमारी LHS प्रूफ हो गई। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड
साइड, हैंड्स प्रूफ। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आज ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4। इसको भी हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ दैट हम करेंगे साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, जब 3/5 बराबर साइन थीटा। इसको अपोजिट कर दे तो साइन का उल्टा होता है cos sec थीटा बराबर 5/3। cos sec थीटा बराबर 5/3। और cos sec थीटा को हम जानते हम लिख सकते हैं cos sec थीटा, तो हम इसको कुछ और कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देते हैं। cos sec स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 का होल स्क्वायर, या cos sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 25/9 स्क्वायर खोल दिया, 25/9। ये 1 इधर भेज देते हैं तो cot स्क्वायर थीटा बराबर 25/9 माइनस का 1। इसको आगे सॉल्व करें, 25 माइनस 9/9, या फिर आ जाएगा 16/9। cos स्क्वायर थीटा बराबर 16/9 या 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कमी का नहीं हो रहा है। cot स्क्वायर थीटा बराबर 4/3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। हम ऊपर कर लेते हैं इसको, इसको दोबारा से ऊपर लिख देते हैं कि cot स्क्वायर थीटा बराबर 4/3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। cot थीटा बराबर 4/3। हम जानते हैं 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा, तो ये आ जाएगा 3/4, या थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। हमने LHS लिया था, LHS से हमने प्रूफ कर दिया RHS। तो हम बोल सकते हैं RHS इक्वल टू LHS। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन धीमे धीमे बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं हम अपना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, तो जल्दी भी काट दिया तो माफ करिएगा। वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना, रिवर्स कर लेना, अपलोडेड है वीडियो। तो सारे हमने आपके लिए फ्री चला रखे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है
tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस के साइन x। इसको सॉल्व करना है हमें। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देख बताइएगा। हम क्या कर सकते हैं, हम cos के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। tan इनवर्स cos x अपॉन sin x, नहीं ऐसा नहीं, cos x सॉल्यूशन करेंगे। क्या कर सकते हैं इसका हम इसको tan इनवर्स साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा भी हमारा cos थीटा होता है, हम लिख सकते हैं। और 1 माइनस 1 प्लस cos 1 प्लस cos 90 प्लस एक्स, हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस के cos पाई बाई 2 एक्स। cos 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट जो हमारा बनता है, ये इसमें ए एस टी सी, A for all, S for sin, T for tan और C for cos। तो इसमें S sin के जो भी होगा वो पॉजिटिव रहेगा, इसमें tan पॉजिटिव, इसमें cos पॉजिटिव। तो हमारा ये नीचे वाला जो था sin और cos में कन्वर्ट हुआ, तो cos हमारा निगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे जो माइनस साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आएगी कि वहाँ पे प्लस कैसे आया। इसके आगे हम करते हैं साइन 90 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस cos 90 प्लस एक्स। हम लिख सकते हैं इसको आगे tan इनवर्स 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। ये देखिए 2 साइन ए cos b अपॉन 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसमें दोनों में क्या चीज ऐसी है जो कॉमन आ रही है, हम इस स्क्वायर से ये साइन की टर्म उड़ा सकते हैं, इस 2 से ये वाली 2 की टर्म कट सकती है। बचा क्या, tan इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। साइन अपॉन कॉस हमारा tan होता है, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। tan से tan खत्म हो जाएगा, हमारा ओनली बचेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। हमारी यही टर्म बचेगी ओनली। तो ये हमारा आंसर निकला है, हमारा इसका आंसर यही होगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये हमने सारे इजी क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, काफी छोड़े भी हैं। काफी छोड़े इसलिए क्योंकि आप लोग करिएगा उसको, कुछ आप जब करेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, और जो नहीं आएगा वो आप मुझे मेरे इंस्टा पर भेज दीजिए कि मुझे ये नहीं आया, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। अब कुछ हम लोग हार्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज में होगा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स, और when x
नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x, या फिर हम रख देंगे tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, या tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो हमारा खाली sec थीटा बचेगा, इधर हमारा बचेगा sec थीटा, हम लिख देंगे tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये हमारा बचा है, हम इसको खोल देंगे आगे। आगे देखिए कैसे करेंगे। आगे हम इसको करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। tan इनवर्स sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। हम आगे करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस cos से cos कट गया तो tan इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ से देखिए यहाँ तक हमारा आ चुका है 1 माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा का होता है 1 माइनस के, क्या कर सकते हैं हम इसको sin स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ ठीक है, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा को 2 sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। अब यहाँ पे थीटा है ओनली, तो हम 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा बराबर, क्योंकि cos थीटा बराबर हमारा होता है वो cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारे पास 1 था इधर, तो हम इसको इधर जब भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इस वजह से हमने किया है, शायद उल्टा बोल दिया मैंने फॉर्मूला। cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 sin थीटा, जब हमारा cos इधर देख लीजिए cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया 1 माइनस के cos थीटा था, तो इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस के cos 2 थीटा cos 2 थीटा। तो हमने ये फॉर्मूला यहीं पे पुट कर दिया, ये 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा था ओनली तो हमने थीटा बाई 2 कर दिया यहाँ पे, बस और कोई डिफरेंस नहीं था। और sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, इस cos थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, इस tan से tan कट जाएगा, हमारे पास आके बच जाएगा ओनली थीटा बाई 2। क्या बच जाएगा थीटा बाई 2, क्या बचेगा थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू हम रख देंगे tan इनवर्स x बाई 2। हमारा आंसर ये निकल आएगा। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है गलत। जी हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर होगा tan इनवर्स x बाई 2। कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यहाँ पे हमें मान भी चलना पड़ता है कि x और हम क्या रखें जो हमारे फॉर्मूला बने स्क्वायर रूट खत्म हो,
इस वजह से हम मान के चलेंगे वो सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स था, ये रूट खाली एक्स स्क्वायर तक था, तो हमने x बराबर tan थीटा लिया, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो tan इनवर्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा sec स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा आता है। इसको हमने ऊपर ले गए, sec थीटा हमारा होता है 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा हमारा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan इनवर्स बराबर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा की 1 मल्टीप्लाई की तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया तो हमारा आ गया tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अभी हमने ये बताया 1 माइनस cos थीटा कैसे हमने वैल्यू निकाली, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा। हमने 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर भेजा, cos 2 थीटा को इधर भेजा, तो हमारा हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के cos 2 थीटा। यहाँ पे खाली हमें थीटा दे रखा है तो हमें 2 को हटा देंगे, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर भी इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमने वही कर दिया 1 माइनस के cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और इधर कर दिया 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, क्योंकि cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin a इनटू cos a। हमने 2 से 2 काट दिया, sin से एक sin कट गया, खाली sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2 बचा, तो हमने लिख दिया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan हट जाएगा तो बचेगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इधर आ गया। इसके बाद हमारे पास इधर है थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे थी tan इनवर्स x, तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पे वापस कर दी tan इनवर्स x बाई 2। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन है वो भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो में हम टाइम लगा के चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी चैप्टर है, अगर ये अच्छे से आ गए तो आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। हमारे जो 12th क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो हम पढ़ेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा यूज किया गया है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज किया गया है, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस के sin x, cos x माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस के sin x। हम इसमें क्या करें जो कि कुछ हो जाए, हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x की डिवाइड दे दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में जो हमारा अंश होता है उसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, जो हर होता है हमारा उसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो हम उसमें cos x से डिवाइड देते हैं अगर, तो tan इनवर्स cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस sin x, वो माइनस था, sin x अपॉन cos x प्लस tan इनवर्स cos गया बस माइनस tan x, सॉरी सीधा लिख दिया फिर से गलती कर दी, tan x अपॉन 1 प्लस के tan x, ये हुआ। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको अब एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे जो कि हमारा हो जाए, हम 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 45 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1 की जगह हम लिख दें
टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस के टेन एक्स अपॉन 1 प्लस के टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। कैसे किया हमने, इधर 1 मान लिया, एक 1 मल्टीप्लाई 10x कर लिया, तो 1 इंटू 10x होता है 1 की जगह हमने 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस के एक्स, टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन 1 प्लस के टेन ए टेन बी लिख सकते हैं। इस 10 से 10 चला जाएगा। अब आगे करते हैं हम, एक 10 से 10 चला जाएगा, हमारा बचेगा पाई बाई 4 माइनस के एक्स। हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, आगे देख लेते हैं। पाई बाई 4 माइनस के एक्स, हमने यहाँ पे कुछ और नहीं किया, बस यही आंसर हमारा आ गया। बहुत इजी था। cos की हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x से डिवाइड दिया, जब डिवाइड दिया हमने पहले एक स्टेप कम कर दिया, जब डिवाइड दिया cos x अलग अलग तोड़ के लिख दिया। cos से cos चला गया, cos से cos चला गया, sin अपॉन cos tan हो गया, sin अपॉन cos tan हो गया, cos से cos गया तो हमारा 1 बचा 1 माइनस के tan x, cos से cos गया बचा 1 प्लस sin x अपॉन cos x, sin अपॉन cos होता है हमारा tan x, तो 1 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस के tan x, तो tan इनवर्स 1 माइनस के tan x, tan 1 प्लस के tan x। हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस के 10 पाई बाई 4 इनटू tan x, तो tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस के x, ये कैसे हो गया, tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस के tan a tan b, ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan a माइनस b का। हम लिख गए tan इनवर्स tan a माइनस b मतलब पाई बाई 4 माइनस के x, 10 से 10 कर दिया तो बचा पाई बाई 4 माइनस के x। ज्यादा अगर कुछ करना हो तो पाई माइनस के 4x अपन 4 कर सकते हैं, यहीं तक कर सकते हैं, उसके आगे हम नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर है। लगातार डेली अभी क्लास लेने के प्रयास कर रहे हैं, डेली अभी क्लास ले भी रहे हैं। बस हमारी वीडियो को थोड़ा लाइक हो जाए, शेयर हो जाए, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाए, कम से कम हमारे 1 के सब्सक्राइबर हो जाए। 1 के सब्सक्राइबर करा दीजिए जल्दी से, जितनी जल्दी आप 1 के सब्सक्राइबर कराएंगे उससे उतनी ही जल्दी हमारी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 12th क्लास की। मैथ्स के बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, फिर 1 के हो जाएंगे, उस दिन हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कराएंगे 1 की। उसके बाद हम 10th, अब कुछ दिनों बाद 10th की भी क्लास स्टार्ट कराएंगे, जो कि आने वाले टाइम में 10th क्लास के पेपर आ रहे हैं। आप जानते हैं यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के पेपर आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो हम कोशिश करेंगे कि 10th क्लास के भी क्लासेस लेना स्टार्ट करें। 2 महीने रह गए हैं, आज 28 जनवरी हो चुकी है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि लास्ट मार्च की स्टार्ट हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे 10th के क्लास लें। चलिए चलते हैं, अब हम मिलेंगे आपसे कल दोबारा।